श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दिनांक 3 जून को सोमवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि का दिन है और यह सोमवार हमारे लिए बहुत अधिक विशेष है। विशेष इसीलिए है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी नवतपा के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे थे और कल इस नवतपा का अंतिम दिन है, यानी कि यह नवतपा का अंतिम दिन विशेषकर सोमवार के दिन पड़ा है। और इस दिन आपको त्रिओम जल वाला उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। देखिए, यदि आपकी ऐसी कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो नवतपा के विशेष सोमवार पर आपको त्रिओम जल वाला विशेष उपाय करना है। मात्र 3 बार आपको अपनी मन की मनोकामना को महादेव से बोल देना है। महादेव की कृपा से आपकी जो भी अधूरी मनोकामना होगी वह निश्चित ही परिपूर्ण होगी। तो घर की जो भी स्त्रियां हैं वह इस उपाय को अवश्य करें। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला उपाय आपकी हर प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। दूसरा जो उपाय है, मात्र 1 चावल के दाने से शिव और शक्ति का बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। और तीसरा जो उपाय है विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है, यानी कि शरीर से जो भी बीमारियां हैं उन्हें समाप्त करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपकी ऐसी कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो नवतपा के विशेष सोमवार पर आपको यह उपाय करने से नहीं चूकना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 3 बेलपत्रियाँ लेनी होगी। देखिए, कई लोगों का सवाल है कि हमें बेलपत्रियाँ प्राप्त नहीं हो पाती हैं, तो जिन भी लोगों को बेलपत्रियाँ नहीं मिल पाती हैं वह भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तीनों ही बेलपत्रियाँ कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। यदि आपके पास लाल चंदन नहीं है तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में आपको मात्र एक गोल बाती का शुद्ध घी का दीपक भी तैयार करना है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, आप यह जो उपाय है इसे सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास जो चंदन है, सबसे पहले तो इसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके इसे गीला करना है। और आपके पास जो 3 बेलपत्रियाँ हैं, आप सभी को पता है बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं। तो तीनों ही बेलपत्र की प्रत्येक पत्ती पर आपको एक एक बिंदी लाल चंदन या फिर पीले चंदन की लगा देनी है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको तीनों ही बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर एक एक बिंदी लगानी है। अब देखिए, तीनों ही बेलपत्रों को इस प्रकार से तैयार करने के बाद पहली जो बेलपत्र है, इससे आपको बेलपत्र की जो तीनों ही पत्तियाँ जिस डंडी से जुड़ी हुई होती है वहाँ से आपको इसे पकड़ना है। और यह जो बेलपत्र है इससे आपको शिवलिंग पर जलाधारी का जो अंतिम कोना होता है वहाँ पर आपको समर्पित करनी है। देखिए, ये बेलपत्र आपको इस प्रकार से समर्पित करनी है कि जो बेलपत्र की डंडी है वह जलाधारी की ओर लटकी हुई रहेगी, पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगी और जो चिकना वाला भाग है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री समर्पित करनी है। अब दोस्तों, दूसरी जो बेलपत्री है इससे आपको शिवलिंग पर जहाँ माँ पार्वती का हस्तकमल होता है और माता शुक सुंदरी का स्थान होता है, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ पर आपको ये दूसरी बेलपत्री समर्पित करनी है। लेकिन यह बेलपत्री आपको एक विशेष प्रकार से समर्पित करनी है, यानी कि इसकी जो डंडी है वह शिवलिंग की तरफ रहेगी, पत्ती वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये दूसरी बेलपत्री अर्पित करनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो तीसरी बेलपत्री है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित करनी होगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, बेलपत्र की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी और इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री भी समर्पित करनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है इसे आपको अपने दोनों हाथों से पकड़ना है और इस जल को आपको एक विशेष प्रकार से समर्पित करना है। यानी कि आपने जो पहली बेलपत्री समर्पित की थी वहाँ पर आपको 3 बार ओम का स्मरण करना है और 3 बार में आपको थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है। यानी कि आपको ओम का स्मरण करना है, फिर थोड़ा सा जल अर्पित करना है, फिर आपको ओम का स्मरण करना है, फिर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है, फिर आपको ओम का स्मरण करके थोड़ा सा जल अर्पित करना है। इस प्रकार से 3 बार ओम का स्मरण करें और 3 बार में थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है। फिर दूसरे स्थान पर आपने जहाँ पर खाली वाले स्थान पर यह बेलपत्री समर्पित की थी वहाँ भी आपको 3 बार ओम का स्मरण करके 3 बार में थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है। अब अंत में जो आपने तीसरी बेलपत्री समर्पित की थी शिवलिंग पर, वहाँ भी आपको 3 बार ओम का स्मरण करके 3 बार में थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है।
इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर अपना सीधा हाथ शिवलिंग पर रख करके आपकी जो भी इच्छा है उसे आपको महादेव से बोल देनी है। अब दोस्तों अंत में जब भी आप शिव मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपके पास जो एक गोलबाती का दीपक है इसे आपको शिव मंदिर की चौखट के उल्टे तरफ रख देना है। ध्यान रखें दोस्तों, इस दीपक के नीचे आपको आसन के रूप में चावल या फिर गेहूं के दाने अवश्य रखने। गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति नव तपा में पड़ने वाले सोमवार पर यह चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो महादेव की कृपा से उसकी जो मनोकामना है वह कुछ ही दिनों में परिपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है विशेषकर आपकी धन की समस्या को दूर करने वाला है, साथ ही साथ आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और यह जो पात्र है विशेषकर आपको तांबे का नहीं लेना है, यह पात्र आपको स्टील का लेना है। अब इस स्टील के पात्र के अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है और इसी में आपको शुद्ध जल मिलाना है, यानी कि आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना होगा। देखिए चावल के दाने को लेते समय ध्यान रखिए कि यह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण अक्षत आपको लेना है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो चावल का दाना है और 1 लोटा जल है इसे आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप इस सोमवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना होगा। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों इस पात्र के अंदर जो आपने चावल का दाना डाला है साथ ही साथ कच्चे दूध से युक्त जल तैयार किया है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको एक खाली पात्र के अंदर थोड़ा सा झेल लेना है, यानी कि आपको इस जल का कुछ भाग ही उस पात्र के अंदर झेलना है। अब अंत में आपको अपनी जो भी मनोकामना है उससे महादेव के समक्ष रख देना है। अब दोस्तों आपने जो ये जल झेला था इससे आपको लेकर के पहुंचना है आपके आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है वहाँ पर। देखिए यह उपाय इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि जब भी हम सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करते हैं तो इससे हमें शिव और शक्ति दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है, क्योंकि सोमवार के दिन साक्षात बेलपत्र में महालक्ष्मी का निवास होता है और बेलपत्र का जो वृक्ष है वह माँ पार्वती के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कोई भी उपाय करते हैं तो इससे महादेव अति शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि आपने जो जल झेला था उसे आपको धीरे धीरे बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर यह जल अर्पित करते समय जो मनोकामना आपने शिवलिंग के वहाँ पर बोली थी उसी मनोकामना को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर ही बोलना है। केवल आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हम किसी भी वृक्ष में जल अर्पित नहीं करते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि इस विशेष सोमवार में हम यह चमत्कारिक उपाय करते हैं तो इससे हमें शिव और शक्ति दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। इसीलिए आपको इस सोमवार पर यह चमत्कारिक उपाय करने से नहीं चूकना है। अब दोस्तों हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है आपके शरीर में जितनी भी शारीरिक पीड़ाएं हैं उन्हें समाप्त करने वाला है, यानी कि आपके शरीर में पेट दर्द हैं, घुटनों में दर्द हैं, कमर दर्द हैं, सिर दर्द रहता है, यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द बना हुआ है तो शारीरिक पीड़ाओं को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए गुरुजी ने बताया है कि जिस भी दिन आप यह उपाय करेंगे तो उसके 7 दिनों तक लगातार आपको यह उपाय करना होगा और 8वें दिन के बाद स्वयं आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए इसी के साथ में आपको इस पात्र में 2 से 3 बूंदे तो गंगा जल की डालनी है और साथ ही साथ आपको 2 से 3 बूंदे इत्र की डालनी है। इत्र आपको आपके आसपास जो भी पूजन सामग्री की दुकान है वहाँ पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब इस प्रकार से जल तैयार करने के बाद इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुँचना होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो जल है इसे धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको किसी भी खाली पात्र में या फिर उसी पात्र में झेल लेना है और इस जल का आपको मंदिर में ही आचमन करके आ जाना है। गुरुजी ने बताया है इस उपाय को आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। 8वें दिन से आपको इस उपाय का स्वयं परिणाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको नवतपा के अंतिम सोमवार पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।